गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी अकेडमी ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग बेल्ट ड्राइव में एक नए टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, एक है स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द बेल्ट और सेकेंड टॉपिक जो है वो है पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। तो बेल्ट में भी स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं। सो हमारा बेल्ट का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो कौन से क्रॉस सेक्शन का होता है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। इन दिस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर मेरी विड्थ बी है और थिकनेस टी है तो एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू टी। सो एरिया सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस इज व्हाट? बी इंटू टी। नाउ हियर यहाँ पर क्या है? सिग्मा दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बेल्ट। बी इट इज द विड्थ ऑफ द बेल्ट एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट। एज आई टोल्ड यू बिफोर, T1 it is a tight side tension which is always greater than T2. So maximum tension जो रहेगा वो हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? वेट अ मिनट, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। अभी ये लोड क्या रहेगा? मैक्सिमम टेंशन, ये मेरा लोड रहेगा टू द एरिया। अभी T मैक्स कब होगा? T मैक्स दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? T1 है। वी ऑल नो दैट, ठीक है। T1 it is a tension on the tight side and T2 it is a tension in the slack side. बट हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अगर कंसिडर करते हैं तब दोनों में, टाइट साइड के टेंशन में और स्लैक साइड के टेंशन में, दोनों साइड में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को ऐड करते थे। उसी वो केस में भी ये साइड का जो टेंशन है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो T मैक्स हमेशा क्या होता है? T1 प्लस TC। मैक्सिमम टेंशन क्या होता है? याद रखना, ये हमको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला हमको यूजफुल रहेगा। सो T मैक्स क्या रहेगा? T1 प्लस TC। सो सिग्मा इज नथिंग बट व्हाट? T मैक्स। इंस्टेड ऑफ T मैक्स आई कैन राइट T1 प्लस TC and in case of area, instead of area, B into T. So this is the stresses induced in the belt. And the second topic है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट निकालने के लिए हमको क्या लगेगा? देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ओपन ड्राइव का एक डायग्राम निकालता हूँ मैं। ये हमारे पास क्या है? ओपन ड्राइव है। ओके, हम पढ़ा है ओपन ड्राइव, पूरा का पूरा ओपन ड्राइव का मैंने लेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट, लेंथ ऑफ वी बेल्ट, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट, ये सारी टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको डेरिवेशन वगैरह सब बता दिया है। अभी पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट क्या आएगा? और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी जब मेरे ये ड्राइविंग पुली है, व्हेन दिस इज माय ड्राइविंग पुली and this is a driving pulley and this is driven or a follower, this is a driven pulley. At that time what is going to be happen? When this driver pulley rotate in anti-clockwise direction, this belt okay, this belt from the driven pulley is going to stretch from the bottom side. So यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा, यहाँ पर खींचेगा नीचे से, ड्रिवन पुली से हम लोग उस बेल्ट को खींचेंगे। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज T1 दैट इज अ टाइट साइड। एंड ऊपर जो क्या हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा फिर हल्के से पास हो जाता है, तो ऊपर क्या रहता है? स्लैक साइड होता है, राइट है। तो ऊपर के टेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग? T2 टेंशन बोलते हैं और नीचे के टेंशन को क्या बोलते हैं? T1 टेंशन बोलते हैं। तो जो क्या बोलते हैं इसको, ऐसी को ड्राइविंग फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है? ऐसी क्या फोर्स है कि ये बेल्ट को हम लोग जब यहाँ से ड्राइविंग पुली जब रोटेट हुई तो क्या ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो इस बेल्ट को खींचती है? वो क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स होती है डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस ना। ये दो फोर्स के बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो फोर्स के डिफरेंस से हम लोग इस बेल्ट को ड्रिवन पुली से ड्राइवर पुली तक खींचते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स हो गया। ओके, अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स, राइट? ओके, करेक्ट। ठीक है, और हमारे पास वर्क डन क्या होता है? हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। ड्राइविंग फोर्स क्या आया था? T1 माइनस T2 इनटू वेलोसिटी क्या रहेगी? V। अभी ये वेलोसिटी किसकी? V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी of belt. समझ में आ रहा है? V stands for velocity of the belt. Okay, so ये वर्क डन ही हमारा क्या है? ये वर्क डन ही हमारा क्या है? पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट which is nothing but what? T1 minus T2 into V। क्या हो जाता है? T1 minus T2 into V। Okay guys,
सो अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पे वो रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट के डेरिवेशन के लिए मुझे किस फॉर्मूले की जरूरत होती है, जरूरत लगती है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्या है नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। अभी तक मैंने कम से कम 6 डेरिवेशन आपको पढ़ाए। आउट ऑफ 6 डेरिवेशन दिस डेरिवेशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब उस बेल्ट ड्राइव में से हम लोग मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट करेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन है। तो अभी तक हम लोग ने कौन से फॉर्मूलाज को देखे। सबसे पहले अभी जस्ट हम लोग ने देखा पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, वर्क डन पर सेकंड, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन पर सेकंड। वही क्या है मेरे पास, ये पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। दूसरा रेशियोज ऑफ लिमिटिंग टेंशन। ओके, लिमिटिंग टेंशन का रेशियोज मतलब क्या, फ्लैट बेल्ट के लिए T1/T2 is equal to E raised to mu theta, where mu is what, coefficient of friction, theta is angle of contact, T1 टेंशन इन द टाइट साइड, T2 टेंशन इन द स्लैक साइड। ये दो फॉर्मूले से पहले बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग ने और क्या देखा था, मैक्सिमम टेंशन क्या ऑलवेज क्या होता है, T1 plus TC। ये भी, इसके बारे में भी हम लोग ने देखा। और फोर्थ फॉर्मूला जो हम लोग ने यहाँ पर देखा है, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, TC इज नथिंग बट व्हाट, mv²। इसका डेरिवेशन, इन सभी का डेरिवेशन हम लोग ने देखा है। ओके गाइस, सो देखिए अभी पहला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाता हूँ। पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट ड्राइव इज नथिंग बट व्हाट, T1 minus T2 into V, right there. And from the second formula we also know that ratios of limiting tension T1/T2 is equal to E raised to mu theta, right है कि नहीं है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूले से, सेकेंड जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से मैं T2 को अगर निकालूं तो T2 क्या आ जाएगा, T1/E raised to mu theta ना। यहाँ से मैंने क्या किया, T2 को यहाँ पे भेजा और T1 को यहाँ पर भेजा, राइट है। या फिर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, मैं स्टार्ट ही यहाँ से करता हूँ। I'm going to start with this. We know that T1/T2 is equal to E raised to mu theta. Am I right? So T2 is what? T1/E raised to mu theta. Correct? Now this T2, value of T2, I'm going to substitute in this equation number 1. Okay? I'm going to substitute in this equation number 1. So I'll get second point. P is equal to T1 minus, instead of T2 I'm going to write T1/E raised to mu theta into V. Now from this equation, this is my second step, from this equation I'm going to take T1 as a common. So we'll get T1 1 minus 1/E raised to mu theta into V. Okay. Now T1, this whole term, I can call this term as K. Okay. So अभी ये दो स्टेप में से मुझे फिफ्थ फॉर्मूला जो मुझे याद रखना है वो क्या मिला हमको, P is nothing but what, T1 into K into V। यहाँ पर लिख देते हैं आगे, where K is nothing but what, 1 minus 1/E raised to mu theta। ये आपको क्या करना है गाइस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। तो हम लोग को क्या मिला, ये दो स्टेप से ये चीज मिली मुझे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, जगह की कमतरता होने की वजह से। तो हमको क्या मिला, अभी हम लोग किस स्टेप तक आए थे, P is nothing but what, T1 into K into V, where K is what, जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। But we also know that look at this formula number 3, T max is nothing but what, T1 plus TC. So T1 is what, T max minus TC, right? So यहाँ पर ये स्टेटमेंट से T1 is nothing but what, T max minus TC. Okay, so I call this as statement number 1, or the Roman with the use of using Roman symbol, or I can say statement A.
सो सब्स्टिट्यूट द स्टेटमेंट ए इन द इक्वेशन नंबर 5. सो ये जो T1 इज इक्वल टू T max माइनस TC है ना, वो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ. P is nothing but what? P is nothing. Instead of T1 I can write T max minus TC into K into V. Am I right? Yes. And look at here. From the fourth formula, we know that we have already solved all the derivation of this formula. TC is nothing but what? mv square. So P is equal to T max. Instead of TC, मैं क्या लिख सकता हूँ? mv square into K into V. Right? mv square into K into V. Okay. Okay guys. अभी मैं क्या करता हूँ? This V I am going to multiply it inside this equation. We'll get T max into V minus mv cube. Okay. Minus mv cube into K will remain. ठीक है. So मैं कहाँ तक पहुँचा? मैंने ये V को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. Now the next step is what? सिंपल है कि कोई भी चीज मैक्सिमम हो, मैक्सिमम चीज मुझे चाहिए या फिर मिनिमम चीज चाहिए. फॉर मैक्सिमम कंडीशन एंड फॉर मिनिमम कंडीशन, फॉर बोथ ऑफ द कंडीशन, ये अगर मुझे इस चीज हासिल करनी है तो हम उस इक्वेशन को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पावर ना, ये पावर है. इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पावर, दिस इक्वेशन आई कैन से बी इन ऑर्डर टू गेट maximum power, we need to differentiate equation B and it must be equal to 0. मैक्सिमम पावर पे डेरिवेटिव क्या होता है? मैक्सिमम, किसी भी मैक्सिमम कंडीशन पे डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आता है? 0. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप. ठीक है. देखो मैं बता देता हूँ, मैथ्स का थोड़ा एक रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. ये एक मैक्सिमम कंडीशन है, ये एक मिनिमम कंडीशन है, ये मैक्सिमम कंडीशन है. एम आई राइट? देखिए डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है स्लोप. स्लोप मतलब डेरिवेटिव. ठीक है. ये अगर स्लोप रहेगा तो यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी. बट अगर ये हॉरिजॉन्टल है एग्जैक्टली और ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये मैक्सिमम कंडीशन है, ये मिनिमम कंडीशन. मैक्सिमम कंडीशन पे स्लोप कितना है? 0. तो कोई भी मैक्सिमम कंडीशन मुझे हासिल करनी होगी तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एंड उसको इक्वल टू किससे करेंगे? इक्वेट करेंगे किससे? 0 से. ठीक है. मैक्सिमम कंडीशन एंड मिनिमम कंडीशन. सो डेरिवेटिव dp विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू dp विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, पावर को वेलोसिटी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. सो d by dv ऑफ t max into v माइनस mv क्यूब into k. तो k तो हट ही जाएगा और ये इसको इक्वल टू करेंगे किसके साथ? 0. ठीक है. अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए. ठीक है. सो ये कंडीशन कुछ इस तरीके की थी, dp by dv must be equal to 0. इसके बाद मैंने ये किया. ठीक है. ये dp by dv मैंने 0 लिखा और इसका डेरिवेटिव का यहाँ पे d, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर डेरिवेटिव करूंगा मैं t max into v, डेरिवेटिव ऑफ kx is k, डेरिवेटिव ऑफ kv is v, kv is, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? T max into v, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कर रहा हूँ ना, तो यहाँ T max into v का डेरिवेटिव क्या मिला? T max, डेरिवेटिव ऑफ x raised to n is nx raised to n minus 1, so 3mv square. ओके. सो मुझे क्या मिला? इक्वल टू 0. मैं यहाँ तक आया. अभी इतना सब चीजें करने के बाद सिंपल है. देखो मैंने पावर का फॉर्मूला निकाला T1 kV, where k is this term. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, यहाँ तक आया. बाद में वी नो दैट फ्रॉम दिस थर्ड इक्वेशन T max is equal to T1 plus TC. नाउ T1 यहाँ से मिल जाएगा T max minus TC, where TC is centrifugal tension. This T1 value I am going to substitute in this equation. अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, instead of T1 I can write T max minus TC into K into V. So T max minus TC. So मैंने ये V को अभी क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? T max into V हो गया, और ये इधर V को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? mv क्यूब हो गया. बाहर क्या बचा? k. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? वैसे भी 0 ही हो जाता है. या फिर समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर k है, सर आपने k किधर खाया? ये k आप इज इक्वल टू के वो साइड नीचे भेज दीजिए डिनोमिनेटर में, तो ये वैसे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें मतलब ये समझ में आना. तो कोई भी चीज
मैक्सिमम या फिर निकालनी हो तो हम पावर को क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और उसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, ठीक है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया टी मैक्स माइनस 3mv², मैं यहाँ तक आया। अभी मैं ये ऊपर की चीज़ों को रफ कर देता हूँ। देखो जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हम लोग ने किए हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज अभी तक हम लोग ने जो फाइंड किए हैं ये, और इसी फॉर्मूले से हमको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक 6 फार्मूला भी मैं ऐड कर दूंगा इनिशियल टेंशन के ऊपर, उसके वो फॉर्मूलेस के ऊपर भी हमको न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ तक मैं आया था टी मैक्स माइनस 3mv² इज इक्वल टू 0, सो टी मैक्स इज इक्वल टू 3mv², राइट। तो यहाँ पर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पर से दो चीजें आती है, ध्यान देना। टी मैक्स इज इक्वल टू 3 इंस्टेड ऑफ mv², यहाँ पर देखिए mv² की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tc लिख सकता हूँ, लिखा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टी मैक्स, यहाँ पर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, दो चीजें बोले ना, ये टर्म से मेरे पास दो टर्म्स आते हैं, ठीक है, दो चीजें आती है यहाँ से, एक यहाँ पे और अभी मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ। यहाँ पर से मैं वेलोसिटी की कंडीशन निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम पावर के लिए वेलोसिटी की कंडीशंस क्या है यहाँ पर से निकाल सकता हूँ, कैसे, टी मैक्स ये v², ये 3m को मैं नीचे भेज देता हूँ, सो v कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ टी मैक्स अपॉन 3m, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 मैक्स अपॉन टी मैक्स अपॉन 3m, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, टी मैक्स ही क्या मिलेगा मुझे, 3tc, ठीक है, टी मैक्स मुझे क्या मिलेगा, 3tc, ये दो चीजें मुझे मिलेगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन ये भी है, वेलोसिटी ये होनी चाहिए, ठीक है। टी मैक्स जो है वो 3 टाइम्स ऑफ टीसी होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल मैक्सिमम टेंशन ये 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के हिसाब से होना चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन 1/3 होना चाहिए मैक्सिमम टेंशन से, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अभी, और देखिए टी मैक्स की जगह पे, ये थर्ड फॉर्मूले, टी मैक्स की जगह पे देखिए यहाँ पर टी मैक्स इज इक्वल टू T1 प्लस TC, ऐसा फॉर्मूला है ना ये थर्ड। अभी देखिए यहाँ पर आप TC को भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप TC को भी रख सकते हो, TC को रखेंगे तो क्या आएगा, T max इज इक्वल टू T1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ T max, ये भी आप कर सकते हो। आपको ये सभी चीजें अभी घुमा के है बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी हम लोग को जो चीजें पता करनी थी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, T max इज इक्वल टू 3tc है ना यहाँ पे, सो इंस्टेड ऑफ T max मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ T max मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ T max की जगह पे मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस TC इज इक्वल टू 3tc, सो T1 इज इक्वल टू, ये TC उधर गया तो क्या बच जाएगा 2tc, सो T1 इज इक्वल टू, और टेंशन इन द टाइट साइड क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ TC, ओके। ये हो गया मेरा बहुत अलग अलग जो टर्म्स में यहाँ से निकाल के लेके आ रहा हूँ, ओके गाइस, अलग अलग टर्म जो हम लोग ने यहाँ पर से निकाली। अभी देखिए गाइस क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पावर का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था, ये निकाले थी स्टेप, पावर इज नथिंग बट T1 इंटू K इंटू V, राइट, पावर इज नथिंग बट व्हाट, T1 इंटू K इंटू V, ओके। तो देखिए T1 की जगह पे T1 लिखता हूँ, K की जगह पे क्या लिखता हूँ, K हमारा क्या था, वेयर K इज व्हाट, दिस टर्म 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू म्यू थीटा। वेलोसिटी की जगह पे मैं ये टर्म को लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ T max अपॉन 3m, राइट है, T max इज इक्वल टू 3mv²। अभी ये T1 आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो, ये है मेरी मैक्सिमम पावर की कंडीशन। ये T1 आप अलग अलग तरीके से, यहाँ पर T1 को आप कैसे पुट कर सकते हो, ये देखो T max इज इक्वल टू 3tc बोला ना मैंने, T max इज इक्वल टू 3tc बोला, सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ T max T1 प्लस TC है, सो इंस्टेड ऑफ T max आई कैन राइट 3tc T1 प्लस TC, सो ये TC इधर आके क्या हो जाएगा, 2tc इज इक्वल टू T1,
सो ये T1 की जगह पे मैं 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी पुट कर सकता हूँ, नंबर 1, ठीक है, ओके। दूसरा देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, T max इज इक्वल टू T1 प्लस TC। अभी TC क्या है, 1/3 टाइम्स ऑफ T max है ना, क्या है TC क्या है, 1/3 टाइम्स ऑफ T max। सो T max is equal to T1. So instead of TC, I can write 1/3 times of T max, right? So ये जो 1/3 times of T max is equal to ये साइड पर आई के क्या हो जाएगा, T max minus 1/3 times of T max. So T1 is equal to ये आ जाएगा 2/3 times of T max. ये भी आ सकता है आपके पास। So यहाँ पर T1 की जगह पे आप 2/3 times of T max भी पुट कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप कर सकते हो और ये है मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन। समझ में आ रहा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जहां पर अलग अलग चीजें सामने आती है। आपको ये सारे फॉर्मूलेस पता होने जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये फॉर्मूलेस पता नहीं है तो सॉरी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इनके डेरिवेशंस में से जो अभी ये जो डेरिवेशन मैंने पढ़ाया, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच कैन बी आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। और इसके ऊपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इन केस ऑफ आईएएस और गेट, ठीक है। सो गाइज स्टडी हार्ड, तब तक के लिए स्टडी हार्ड। सारा थियरी टॉपिक बेल्ट ड्राइव के ऊपर का सारे के सारे जितने भी थियरी टॉपिक्स थे वो सभी थियरी टॉपिक्स यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं हम लोग चेन ड्राइव के ऊपर के थियरी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।